हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और ये रहा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट नंबर 10। देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक। इसके बाद बचेगा आपका एक पार्ट और इसके बाद मैं आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, द लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन इन डीएनए अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं क्रोमैटिन का, वहां पे जो कॉम्पैक्शन होता है डीएनए का वो कितना हो जाता है। एक तो नॉर्मल डीएनए का हो गया डीएनए सीक्वेंस, उसके बाद जो आपका न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें ओरिजिनल डीएनए के लेंथ से कितने फोल्ड का कॉम्पैक्शन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 फोल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीएचओ में आया हुआ है। तो पैकेजिंग जो होता है डीएनए का न्यूक्लियोसोम में, वो ये जो फाइबर है डीएनए का फाइबर आप कह लीजिए, ये इसके लेंथ को 7 फोल्ड जो है शॉर्ट कर देता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहेंगे, अगर आपका डीएनए जो है 100 सेंटीमीटर का है, तो जब वो न्यूक्लियोसोम बन जाता है तो वो केवल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ही रह जाता है। तो 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो करीब 100 आपका आता है। दैट मीन्स 7 फोल्ड का रिडक्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। द जीन्स whose products are constantly needed for cellular activity are known as। देखिए, आपको पता है सेल में जो हमारा जीनोम है उसमें बहुत सारे जीन्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फ्लावरिंग के टाइम पे अदर टाइप का जीन जो है एक्टिवेट होते हैं, वेजिटेटिव कंडीशन में अदर टाइप के जीन एक्टिवेट रहते हैं। जब प्लांट को फ्लावर करना रहता है तो जैसे फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक जीन्स हुए, जो भी फ्लावर के आइडेंटिटी को बनाते हैं वो जीन्स एक्टिवेट होंगे। पर कुछ जीन्स जो होते हैं सेल में हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो इसेंशियल होते हैं सेल के वाइटलिटी के लिए, और ऐसे जीन्स को हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। मतलब कुछ तो है कि जब उनका टाइम आता है उस पर वो एक्टिविटी रहेंगे, या तो एकदम से यंग स्टेज पे या एडल्ट स्टेज पे या मैच्योरेशन के टाइम पे वो उनकी एक्टिविटी होती है। पर कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जगह बहुत सारे जीन्स होते हैं जिनकी सेल एक्टिविटी जो होता है सेल को कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है, और ऐसे को हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। जंपिंग जीन्स तो ट्रांसपोजॉन्स हो गए, रेगुलेटरी जीन्स अलग होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं। पॉलीजीन्स अलग हो गए, पॉलीजीन्स एक से ज्यादा जीन्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है कि कॉल्चिसिन जो होता है ड्यूरिंग रूट टिप माइटोसिस इज यूज फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? सेल को किल करने के लिए, क्रोमोसोम को इनलार्ज करने के लिए, सेल डिवीजन को स्टॉप करने के लिए, या सेल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। तो अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कॉल्चिसिन का, तो ये क्या करता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, आपको जो एक प्रकार का आपका साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन भी आप पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन, ये सब सारे जो भी हैं ये सब आपके साइटोस्केलेटन में आते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी आता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो आपका डिवीजन के टाइम पे जो आपका रेज बनते हैं, एस्ट्रल रेज ना, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, तो ये कॉल्चिसिन क्या करता है, उनका पॉलीमराइजेशन रोकता है। फिर वो जो स्पिंडल होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल, वो बन नहीं पाते हैं और जो सेल डिवीजन हो जाता है वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसी स्टेज में रुक जाता है। तो सेल डिवीजन को स्टॉप करने में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। कह रहा है डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए एक डबल हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के से किससे जुड़ा हुआ होता है, वहां उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड में ही आपको मिलता है। और ऐसे जो पॉलीपेप्टाइड में आपके अमीनो एसिड्स होंगे जहां पे सल्फर ग्रुप पाया जाता है, वो एक सल्फर ग्रुप दूसरे सल्फर ग्रुप से अटैच होता है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको डीएनए के एक ही हेलिक्स में एक न्यूक्लियोटाइड जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है, वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स तो
एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है उनके बेसिस के बीच में इंटरेक्शन होता है। ए जुड़ता है टी से, जी जुड़ता है सी से। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। A section of DNA with bases A, T, T, C, G, C will line up with bases। कह रहा अगर आपको एक डीएनए स्ट्रैंड दिया जाता है जिसमें बेस सीक्वेंस है A, T, T, C, G, C, तो वो नीचे दिए गए किससे बेसिस से लाइन अप करेंगे, मतलब किसके साथ वो पेयरिंग करेंगे। तो आपको नॉर्मल रूल पता है कि A जुड़ता है T से, T जुड़ता है A से, C जुड़ता है G से, G जुड़ता है C से। तो ऐसे आप बिठाएंगे तो आप ऑप्शन में देखेंगे जो पहला ऑप्शन है आपका ए जुड़ेगा टी से, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे पहले में टी दिया हुआ है। तो ये देखिए ए जुड़ेगा टी से, टी जुड़ेगा ए से, सी जुड़ेगा जी से, जी जुड़ेगा सी से और सी जुड़ेगा जी से। तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे मैंने बेस पेयरिंग दिखाया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का अगर आप फंक्शन आपको पता होगा तो आप ये बता पाएंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मीनिंग है मैसेंजर आरएनए ही अगर एंजाइम को मिल गया तो ये उससे डीएनए बना देता है। तो दैट मीन्स जो भी एंजाइम अगर डीएनए पे काम करता है तो वो डीएनए डिपेंडेंट होगा, अगर वो आरएनए पे काम करता है तो आरएनए डिपेंडेंट होगा। तो जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये आरएनए पे डिपेंड रहता है। मतलब अगर आपने इसको मैसेंजर आरएनए दिया तो वो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाता है। दैट मीन मैसेंजर आरएनए क्या है? आपका आरएनए है। तो ये एक आरएनए डिपेंडेंट है पॉलीमरेज। अब आरएनए डिपेंडेंट है ये तो पता चल गया, डीएनए डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, ये हम पता करते हैं कि जो रिजल्टेंट आपका बनाता है, जैसे हम कह रहे हैं कि डीएनए बनाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आरएनए बनाता हो, तो वो आप ऐसे कैसे पता करेंगे? तो स्टैंड से नहीं पता चलता, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है ना। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज है कि आरएनए पॉलीमरेज है? ये डिपेंड करता है कि जो बेसिस ऐड कर रहा है वो क्या वो एंजाइम ऐड करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए डिपेंडेंट है, और आरएनए से डीएनए किस लिए बनाता है? क्योंकि ये यू इनकॉर्पोरेट नहीं करता, टी इनकॉर्पोरेट करता है। और जो एंजाइम एटीजीसी इनकॉर्पोरेट करेंगे वो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, और जो एंजाइम एयूजीसी इनकॉर्पोरेट करते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खूबी ये है कि आरएनए पे काम करता है इसलिए आरएनए डिपेंडेंट हुआ, और डीएनए के बेसिस इनकॉर्पोरेट करता है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज हुआ। तो दिस एंजाइम इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। कह रहा ई कोलाई में जो लैकोपेरॉन होता है, मैंने आपसे बोला ये इंपॉर्टेंट है लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन को आप किससे इंड्यूस करते हैं? लैक्टोज से, प्रमोटर जीन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, या आई जीन से। तो लैकोपेरॉन आपको पता है आपका एक ये क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, और ये टर्न ऑन किया जा सकता है अगर कुछ पर्टिकुलर स्मॉल मॉलिक्यूल रहे, और कुछ जो होता है ओपेरॉन रिप्रेसिबल होते हैं। ठीक, तो लैकोपेरॉन जो है एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। अगर इसको आप लैक्टोज देंगे तो ये इंड्यूस होता है, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो ई कोलाई के लैकोपेरॉन को आप लैक्टोज से क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। कह रहा वो कौन सा एंजाइम है जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करता है? द एंजाइम दैट जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट आपको पता है जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें शॉर्ट स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के, तो अल्टीमेटली जो होता है एक एंजाइम से ज्वाइन किए जाते हैं। वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन अलग है, ये पॉलीमरेज है। टोपोआइसोमरेजेस का फंक्शन मैंने आपको बताया था, निक कॉज करता है। ये दो टाइप के एंजाइम होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, तो सेकेंड। फर्स्ट वाला वन स्ट्रैंड निक कॉज करता है, और सेकेंड वाला बोथ स्ट्रैंड को कट करता है। हेलिकेजेस का आपका पता है फंक्शन क्या है? अनवाइंडिंग करना। और डीएनए लाइगेज का यही फंक्शन है कि वो
ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन है द प्रोटीन दैट प्रिवेंट असेंबली ऑफ MCM प्रोटीन्स ऑन फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज। कह रहा जो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए होते हैं तुरंत बने हुए रिप्लिकेशन के बाद, वहां पे जो प्रिवेंट करते हैं MCM। देखिए MCM प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के रिप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब आपके सेल्स में फ्रेशली डीएनए बना तो वहां पे अगर MCM प्रोटीन लगेगा तो उसका जो रिप्लिकेशन होगा वो लगभग स्टार्ट होने वाला होगा। लेकिन जो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए होते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है फिर से रेप्लिकेशन करने की, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे एक जिम्निन प्रोटीन होता है जो प्रिवेंट करता है इस कॉम्प्लेक्स को। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है MCM प्रोटीन, और भी कई सारे प्रोटीन होते हैं, वो सारे मिलकर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एस फेज में। ठीक, और ये इंश्योर करते हैं क्रोमोसोम रिप्लिकेट हो। लेकिन जो आपका जेमिनिन होता है, जब फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो गया तो वहां पे ये MCM को प्रिवेंट करता है कि ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ना बनाने पाए। तो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट? थर्ड आपका जेमिनिन, कि MCM प्रोटीन जो है उसको फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए पे असेंबल होने से रोकता है। कौन सा एंजाइम? जेमिनिन प्रोटीन एक्चुअली, नॉट एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 100, टर्मिनेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपका ये स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो आप इजिली गेस कर सकते हैं UAA, UAG एंड UGA। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ये जो है आपका क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का ड्यूरिंग ट्रांसलेशन उसका टर्मिनेशन करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 10। ओके, पार्ट नंबर 10 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कि लास्ट पार्ट है उसमें 11th पार्ट भी सॉल्व कराऊंगा और फिर ये हो जाएगा खत्म आपका। तो चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।